जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के लघु सचिवालय से बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसान नेता, वरिष्ठ किसान नेता कांग्रेस की तरफ से अनिल मान जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जान लेते हैं जो आज का पूरा मामला था और जो टिप्पणी की गई थी। बीजेपी पार्टी का एक दावा था कि ऐसा आपत्तिजनक एक मैसेज दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो इनका क्या कहना है? नमस्कार मान जी। जिंदाबाद। कैसे सर? मैं अच्छा हूँ जी, नमस्कार जी। सर, कांग्रेस पार्टी के आप युवा नेता हैं, एक बीजेपी का एक दावा था कि एक विशेष टिप्पणी की गई थी कुछ आपत्तिजनक, क्या कहना चाहोगे उस मामले पर? मैं उस पर पर्टिकुलर सब जगह शब्द बताइएगा मेरे को, फिर उस पर मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ, राहुल गांधी जी की तरफ से कोई एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, बीजेपी का ऐसा कहना है, उस टिप्पणी पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि बीजेपी के पास कोई विषय तो है नहीं, ना उन्होंने कोई काम किया है, ना कोई विकास किया है, दमनकारी नीतियां हैं, तो वो तो कोई ना कोई बहाना टोके जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जो है, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है ना चीटाकशी कर रहे हैं। अगर वो उनको कोई बात ही करनी है तो अपना कोई काम दिखा के बात करें। और आज इनका माहौल ऐसा लगा कि कांग्रेस सरकार में और ये विपक्ष में है। जो हमारे बीजेपी एक दावा करती है बहुत बड़ा, बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, बढ़िया रोजगार दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे इस मामले पर? शिक्षा का आप देख सकते हैं, हरियाणा के कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। रोजगार का तो यही है कि रोजगार जो है इन्होंने जो मुख्य जो भर्तियां हैं सरकार गवर्नमेंट जॉब हैं वो तो इन्होंने बंद कर दी। अब तो ये डीसी रेट पे आ गए हैं और समय आने के बाद ये डीसी रेट को भी ख़त्म कर देंगे। और जो स्कूल्स की आपने बात करी तो ये प्राइवेटाइजेशन स्कूल को प्राइवेट ही कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट संस्थाएँ थी सारी अगर इन्होंने प्राइवेट कर दी तो जॉब्स तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो जनाब एक बात है, सरकारी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में क्यों तब्दील किया जा रहा है? क्या कारण है इसके पीछे का? कोई मुख्य कारण भी तो होगा। इनका मुख्य कारण ये है कि ये चला नहीं पा रहे ना, इनका कोई तजर्बा नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने आके कौन सी आर्थिक नीति ऐसी इन्होंने लागू करी है, इनके पास गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए उस गवर्नमेंट चलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा करना है वो रोज एक प्रॉपर्टी बेच देते हैं, एक महीना निकल गया, एक प्रॉपर्टी और बेच दी, एक महीना निकल गया। तो जनाब जो आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर जो विरोध हो रहा था आपसी में, बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, तो क्या ये सही था? क्या प्रतिक्रिया आपकी इस मामले पर, क्या मानते हैं आप? हमें बीजेपी की जो मंशा है वो क्या है, वो क्या हमारे कांग्रेस के मुख्यालय के सामने आके क्या हमारे दबाने की कोशिश करेंगे? हम अगर ये हमारे ऊपर गोली चला देंगे तो भी नहीं दबेंगे हम लोग इनसे। ये तो आमने सामने की बात है, अगर इनमें दम है तो आमना सामना भी कर लें। ये पुलिस को हटा के बीजेपी जो बात करती है, अगर इसमें दम है तो ये आमना सामना भी करे हमारा। तो जनाब एक और बात है, जैसे कि किसान आंदोलन को 1.5 साल का समय, 9 महीने से बैठे हुए, उससे पहले की काफ़ी लड़ाई है, 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। बीजेपी एक दावा करती थी बहुत बड़ा सत्ता में आने से पहले बढ़िया रोजगार देंगे, बढ़िया किसानों को सुविधा देंगे। भाई किसानों को सुविधा दी होती तो किसान सड़कों पर आते ही क्यों अपनी मांगों को लेकर? तो कांग्रेस होती तो क्या प्रतिक्रिया रहती किसानों के प्रति? देखो कांग्रेस ने तो हमेशा ही, अगर नॉर्मली किसान का तो मेन मुद्दा तो उसका भाव है, फसल भाव है। तो कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट से रही है तो फसलों के भाव जो हैं वो बड़े एक अच्छे भाव दिए हैं और उन्होंने किसानों की बात सुनी है। और ये सरकार तो इनकी इतनी ताकत में इतनी अंधी हो गई है, ये तो किसानों को इसकी बात ही नहीं करना पसंद कर रही। और ये जो अभी बात करें, जो हम लोगों की जो किसान जो है वो तो ये चाहता है कि मेरे को जो एमएसपी की गारंटी चाहिए। भाई मेरी जो एमएसपी अगर पूरी हो जाएगी तो कोई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इस झगड़े को जो है ख़त्म करने के लिए हमारा तो बीजेपी से फिर भी निवेदन है। कांग्रेस का मैं होने के नाते मैं कहता हूँ भाई किसान भाइयों की आप सुनो, उनको बैठ के उनको सांत्वना जो भी है उनसे बात करो। अभी ये कह रहे हैं भाई हम लोग जो है ना प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो जो प्राइवेट आदमी आएगा, जो प्राइवेट का जो भी होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, तो जो वो क्या करेगा, वो उसकी इनकम किससे होगा? जो किसान की ऑलरेडी इनकम है उसी से तो वो पैसा लेगा ना। तो किसान की अगर 100 रुपये इनकम है तो 20 पैसे वो ले जाएगा। किसान तो पहले मरा हुआ है, 20 पैसे वो ले गया, 80 पैसे फिर रहेगी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मोदी जी बोलते हैं गुजरात में जो गेहूं का जो भाव है वो 1100 रुपये है, 1100 रुपये क्विंटल भाव है, 1100 रुपये। तो यहाँ हरियाणा में अगर ये रेट हो गया तो हमारा तो ये अभी भी, अगर इस रेट जो भाव अभी हमें दिया हुआ है किसानों का, फसलों का जो भाव है उसमें ही हमारी खर्चा नहीं निकल रहा। तो ये जो है ना, इन्होंने तो सिर्फ यही है कि ये सिर्फ जो देश के किसानों को ज़बरदस्ती दबाना चाह रही है, और किसान नहीं दबेगा, मरते दम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस जो पार्टी है उसका एक वर्कर और उसका जो है वो सभी लोग जो हैं किसानों के सहानुभूति रखते हैं और किसानों के साथ हैं। धन्यवाद। तो फिलहाल देख सकते हैं अनिल मान जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद थे। उनका भी यही कहना है कि जो सत्ता में आने के बाद दावे किए गए थे बड़े बड़े, उन दावों पर खड़ी नहीं उतरी बीजेपी।
जनता जनार्दन से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। फिलहाल देख सकते हैं सभी किसान यहाँ पर मौजूद हैं हिसार लघु सचिवालय के बाहर से। 9 महीने से ऊपर का इस लड़ाई को हो चुका है समय, पर अभी तक ना जाने प्रशासन और सरकार क्यों इनकी बातों को नहीं मान रही, ना ही कोई बैठक निकाल रही कि बैठकर वार्तालाप की रही। मेरा ये कहना है कि 9 महीने नहीं, 9 साल और 90 साल अगर हमें किसान हमारे अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा तो हम लोग लड़ेंगे और यहाँ बैठेंगे, किसान बैठेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये इनका मोदी जी की, अगर ये या इसके बीजेपी के जो लोग हैं वो अगर पढ़े लिखे, अगर किसी का हिस्ट्री पढ़ेंगे, दुनिया की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो क्रांति की जो शुरुआत होती है किसी देश में, कि जो क्रांति की शुरुआत है वो किसान लेके आता है। तो ये मैं जो ये आगाज़ है 9 महीने का जो आगाज़ है, ये तानाशाही को ख़त्म करने के लिए किसान ने बीड़ा उठाया है। अगर ये तो अभी समय है इनके पास, अगर ये समझ जाएंगे, संभल जाएंगे तो ये अपना सत्ता में भी रहेंगे और जो काम करेंगे वो करें, हमें उसकी नहीं है। अगर ये नहीं संभलेंगे तो इनको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। युवा किसान कांग्रेस नेता अनिल मान जी मौजूद थे, आपने उनकी पूरी बात सुनी। जनता जनार्दन से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। खबरों के लिए बने रहें RSN एक्सप्रेस के साथ, तब तक के लिए